अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है आफ्ताब शकील। एस प्रोडक्शन में आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। हमारी जो आज की वीडियो है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। कंप्यूटर साइंस की अवेयरनेस हम आप लोगों को देंगे। ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इनमें से मोस्ट ऑफ एमसीक्यूज जो है वो 5 टाइम्स जो है वो पेपर्स में आ चुके हैं। और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने, व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट की है कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड एक ऐसी वीडियो बनाएं। ये उन लोगों के लिए वीडियो बहुत कारआमद साबित होगी जिनका कंप्यूटर के साथ लिंक नहीं है, या जो वो कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं करते, या कंप्यूटर के मतलब बिल्कुल वो नहीं जानते। जैसे कि एफएससी के स्टूडेंट होते हैं, प्री मेडिकल के होते हैं, या आर्ट सब्जेक्ट के स्टूडेंट होते हैं, या टीचिंग के लिए जिन लोगों ने अप्लाई करना होता है उससे रेलिवेंट स्टूडेंट होते हैं, तो उनको कंप्यूटर के मतलब जो है इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो पेपर्स में एक जो पोर्शन है वो कंप्यूटर से रेलिवेंट भी होता है, तो वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है उसका कंप्यूटर का पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें मैंने आपको जो है वो ऐसे एमसीक्यूज बताने जा रहा हूँ जो मोस्ट ऑफ द फेमस एमसीक्यूज हैं और जिनका पेपर में आना नहायत ही ज़रूरी होता है। तो आते हैं जी हम अपने आज के एमसीक्यूज की तरफ। आज की हमारी हेडिंग है जी कंप्यूटर अवेयरनेस प्रैक्टिस टेस्ट एमसीक्यूज। नंबर 1 पे है दी इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर्ड एज कंप्यूटर। ये नंबर 1 पे इनका आंसर है प्रोग्राम। प्रोग्राम जो होता है वो कंप्यूटर को बताता है कि आपने किस टास्क पे किस तरह से काम करना है। नंबर 2 पे है एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्परेली होल्ड डाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज डैश मेमोरी। इसका आंसर जो है मेमोरी है। नंबर 3 पे है टू सिलेक्टेड आर अनसेलेक्ट वन वर्ड टू द राइट। नंबर 4 पे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की इसको इस्तेमाल किया जाता है इसको सिलेक्ट करने के लिए। नंबर 4 पे है टू मैक्सिमाइज आर रिस्टोर आर सिलेक्टेड विंडो। नंबर 2 पे है इसका आंसर है कंट्रोल प्लस F10, ये शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। नंबर 5 पे है टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द सिलेक्टेड विंडो टू द क्लिप बोर्ड। नंबर 3 पे है आर्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन का बटन है उसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6 पे है डैश इज द की टू क्लोज सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसल अ कोमा एंड क्लोज अ डायलॉग बॉक्स। नंबर 3 पे इसका आंसर है स्केप की को यूज़ किया जाता है। नंबर 7 पे है जी डैश इज द की वो यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड। इसका आंसर जो है वो आपका इंटर है। इंटर को सिलेक्टेड कमांड रन करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसका आंसर जो है आपका 3 है। नंबर 8 पे है डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज डायलॉग बॉक्स। नंबर 4 पे है F12 शॉर्टकट की यूज़ होती है डायलॉग बॉक्स के लिए। डैश इज द combination of keys to switch between the last 4 places that you have edited। Alt प्लस कंट्रोल प्लस Z जो है ये शॉर्टकट की इसको इस्तेमाल की जाती है अनडू करने के लिए। नंबर 10 पे है डैश इज द की शॉर्टकट की टू इंसर्ट ऑटो सम। नंबर 2 पे है Alt इज इक्वल टू की इस्तेमाल की जाती है। नंबर 11 पे है डाटा बिकम्स डैश व्हेन इट इज presented in a format that people can understand and use। नंबर 3 पे है इंफॉर्मेशन जो इसका आंसर। द टर्म designate equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality। नंबर 4 पे है फ्रीफल्स डिवाइस। नंबर 13 पे है ए डैश इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। नंबर 1 पे है पर्सनल कंप्यूटर। नंबर 14 पे है रैम कैन बी थॉट ऑफ एज द डैश फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर। नंबर 3 पे है वेटिंग रूम। नंबर 5 पे है जी 15 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एलोकेट्स रिसोर्सेज, मॉनिटर एक्टिविटीज, मैनेज डिस्क एंड फाइल्स। नंबर 4 ऑल ऑफ अबव जो है इसका आंसर है। नंबर 16 पे है टू मूव अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड, ये फाइल ट्रांसफ़र। नंबर 1 पे इसका आंसर है। नंबर 17 पे है द प्राइमरी फंक्शन of the dash is to set up the hardware and load and start an operating system। नंबर 2 BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है इसका आंसर है नंबर 2 पे।
नंबर 18 पे है व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल रूम टू, 2 नंबर पे इसका आंसर है। नंबर 19 पे है डैश इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नंबर 2 सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका आंसर है। नंबर 20 पे है द डैश इज द amount of data that a storage device move from the storage medium to the computer per second। नंबर 3 पे डेटा ट्रांसफर रेट जो इसका आंसर है आपका। नंबर 21 पे है a device which is not connected to CPU is called as ऑफलाइन डिवाइस। नंबर 3 पे इसका आंसर है। नंबर 22 पे है व्हाट इज द अदर नेम फॉर प्रोग्राम चिप्ड रूम, रूम इसका आंसर है। नंबर 23 पे है ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन डैश जनरेशन, थर्ड जनरेशन में ये पॉपुलर हुआ था। नंबर 3 इसका आंसर है। नंबर 24 पे है यू यूज एन डैश सच एज अ कीबोर्ड ऑफ माउस इनपुट इंफॉर्मेशन। नंबर 2 इनपुट डिवाइस इसका आंसर है आपका। नंबर 25 पे है डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा रैंडम एक्सेस। नंबर 2 इसका आंसर है। नंबर 26 पे है प्रोवाइड्स प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस दैट अलाउ टू आर मोर टास्क जॉब्स आर प्रोग्राम टू रन simultaneously। नंबर 1 मल्टीटास्किंग इसका आंसर है। नंबर 27 पे है द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक्स एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। नंबर 1 पे इसका आंसर है। नंबर 28 पे है द ALU एंड कंट्रोल यूनिट जॉइंटली नाउन एज। नंबर 3 CPU इसका आंसर है। 29 पे है रैम इज एन एग्जांपल ऑफ। नंबर 2 प्राइमरी मेमोरी जो है इसका आंसर है। नंबर 30 पे है मैग्नेट डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी जो इसका आंसर है। नंबर 31 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। इसमें है जी बेसिक ये भी लैंग्वेज है, कोबल ये भी लैंग्वेज है, C++ भी लैंग्वेज है, MS एक्सेल जो है ये लैंग्वेज नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है जिसमें हम अकाउंट्स का जो है हिसाब किताब के लिए इसको ऑफिस यूज़ करते हैं। नंबर 32 पे है ईच मेमोरी सेल हैज़ अ यूनिक नंबर असाइन टू इट इज़ कॉल्ड एज द डैश ऑफ द सेल। नंबर 1 एड्रेस इसका आंसर है। नंबर 33 पे है रैम इज़ आल्सो कॉल्ड एज। नंबर 1 रीड राइट मेमोरी इसका जो आपका आंसर है। नंबर 34 पे है एज स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन टेम्परेली एंड pass it on as directly by the control unit। नंबर 2 रजिस्टर इसका आंसर है। नंबर 35 पे है select the odd one। नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर है। नंबर 36 है a dash is an additional set of command that the computer display after you make a selection from the main menu। नंबर 1 dialog box इसका आंसर है। नंबर 37 पे है COBOL is an इकोनॉमिक फ्रॉम डैश कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है इसका एब्रीवेशन है। नंबर 38 पे है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल और रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट टू स्पैम जो इसका आंसर है। नंबर 39 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। नंबर 3 एनालाइजिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन ये इसका आंसर है। नंबर 40 पे है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट प्रिंटर जो है ये हार्ड ड्राइव पे भी डाटा स्टोर हो सकता है, फ्लॉपी डिस्क पे भी, CD ड्राइव पे भी। प्रिंटर जो है वो आपका इसका आंसर है। नंबर 41 पे है द CPU एंड मेमोरी आल्सो लोकेटेड ऑन द, ये मदरबोर्ड इसका आंसर है। नंबर 42 पे है डैश इज द साइंस दैट अटेम्प्ट टू produce machines that display the same type of intelligence। ये 4 पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इसका आंसर है। और नंबर 43 पे है सर्विस आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर
कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ। नंबर 2 मेन फ्रेम इसका आंसर है। नंबर 44 पे है व्हेन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम द डैश डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम सिस्टम एनालिसिस, इसका जो है वो आपका आंसर है। नंबर 44 पे है व्हेन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम डैश डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम सिस्टम एनालिस्ट, इसका जो है वो आपका। नंबर 45 पे है कंप्यूटर प्रोग्राम डैट कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट द वन टाइम इज कॉल्ड अ करैक्टर। नंबर 3 इसका आंसर है। 46 पे कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विद 4 नंबर जो है इसका आंसर है। नंबर 47 पे है द डिफरेंस बिटवीन पीपल विद access to computers and the internet and those without this access is known as the। नंबर 1 पे डिजिटल डिवाइड इसका आंसर है। नंबर 48 है कंप्यूटर manipulate data in many ways and this manipulation is called। नंबर 2 प्रोसेसिंग इसका आंसर है। नंबर 49 पे है the ability to recover and read deleted or damaged file from a criminal computer is an example of a law enforcement specially called। नंबर 3 पे है जी कंप्यूटर फोरेंसिक्स। नंबर 50 पे है where does most data go first within a computer memory hierarchy। रैम जो है वो इसका आंसर है। गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर जो मैंने आपको कंप्यूटर के मतलब बताया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज थे। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि मैंने इसकी इबारत की एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं की और ना ही मैंने इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया क्योंकि बहुत ऑफ व्यूवर्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है इसकी एक्सप्लेनेशन में ना जाया करें और ना ही प्रैक्टिकल करके दिखाया करें। आप जो है एमसीक्यू जस्ट वो हमें बता दिया करें। हम इसकी जो है मज़ीद जो है वो आप इसकी इंजॉय करें। इतना टाइम नहीं होता शायद उन लोगों के पास। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फीमान।